आप सभी को हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे होली पर्व के संबंध में। ईस्वी सन 2024 24 मार्च को मनाएं या 25 मार्च को मनाएं, क्योंकि 24 मार्च को और 25 मार्च को दोनों ही दिन पूर्णिमा की स्थिति उपस्थित है। तो देखते हैं कि शास्त्र के अनुसार हम 24 मार्च को होली मनाएं या 25 मार्च को होली मनाएं। यहाँ पर होली मनाने शब्द का मतलब है कि होलिका दहन, होलिका की पूजा। तो इस संबंध में सबसे पहले तो हम शास्त्रों में यदि देखें तो होली का जो सामान्य सूत्र है वो है भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमायाम प्रदोषे निशीथ पूर्वेवा होलिका दहनम कार्यम। यानी कि भद्रा रहित होनी चाहिए, भद्रा का दोष न हो, प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में अथवा आधी रात से पहले, निशीथ से पहले ही होलिका दहन करना चाहिए। तो ये एक सामान्य सूत्र है। अब बात ये है कि 24 मार्च को भी पूर्णिमा है और 25 मार्च को भी पूर्णिमा है। तो अब ऐसी स्थिति में 2 दिन पूर्णिमा होने पर किस प्रकार से हम ये निर्णय करें, तो उसके संबंध में हमारे धर्म सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं उनमें जो सूत्र प्राप्त होते हैं उनके अनुसार सरल भाषा में माने तो एक सूत्र है, प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा के दिन होली का दहन होना चाहिए। जिस दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे के समय पर समय का जो काल है, समय है, वो प्रदोष कहा जाता है। तो प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन होलिका दहन होना चाहिए, एक सूत्र। दूसरा, 2 दिन यदि पूर्णिमा हो यानी दोनों ही दिन प्रदोष में हो, पहले दिन भी प्रदोष काल में पूर्णिमा हो और दूसरे दिन भी प्रदोष काल में पूर्णिमा हो, तो ऐसी स्थिति में फिर दूसरे दिन होलिका दहन होना चाहिए। तीसरा, दोनों ही दिन यदि प्रदोष को न छुए, दोनों ही दिन, पहले दिन भी प्रदोष काल में न हो और दूसरे दिन भी प्रदोष काल में न हो, तो ऐसी स्थिति में पहले दिन ही होलिका दहन होगा। अगला सूत्र है कि दूसरे दिन पूर्णिमा 3:30 प्रहर हो, लगभग 10:30 घंटे सूर्योदय के बाद या उससे ज़्यादा हो, और पूर्णिमा से अगले दिन जो प्रतिपदा तिथि होती है वो वृद्धिगामिनी हो। वृद्धिगामिनी का मतलब है कि पूर्णिमा जितने समय टोटल समय रही है, कुल समय रही है, उससे ज़्यादा प्रतिपदा का समय हो। तो ऐसी स्थिति में होलिका दहन दूसरे दिन होगा, भले ही वहाँ पर वो प्रदोष काल में पूर्णिमा न हो, वो प्रतिपदा के समय में ही होलिका दहन होगा। अगला सूत्र है, दूसरे दिन पूर्णिमा 3:30 प्रहर, लगभग 10:30 घंटे सूर्योदय के बाद हो, लेकिन प्रतिपदा ह्रासगामिनी हो यानी वृद्धिगामिनी न हो। मतलब पूर्णिमा के टोटल समय से, कुल समय से प्रतिपदा का कुल समय कम हो, तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन 10:30 घंटे होने पर भी होलिका दहन नहीं होगा, पहले दिन किया जाएगा। तो ये सामान्य सूत्र हैं जिनके आधार पर पूर्णिमा और होलिका दहन कब होता है या होना चाहिए ये निर्णय किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर 24 मार्च को प्रदोष के समय पर पूर्णिमा है, लेकिन 25 तारीख को प्रदोष के समय पर यानी सूर्यास्त के समय पर पूर्णिमा नहीं है। अब ये आगे हम गणित की स्थिति से स्पष्ट करेंगे। तो अच्छा, होलिका दहन नहीं होना चाहिए। कुछ स्थितियाँ ऐसी भी हैं, जैसे कि सामान्य स्थिति में जब भद्रा नाम का दोष होता है तो पूरे के पूरे भद्रा काल को ही हमें त्यागने की बात करनी चाहिए कि भद्रा में हम किसी भी स्थिति में होलिका दहन न करें। लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के वश भद्रा में भी प्रयोग करना पड़ता है, तो उनके लिए सूत्र हैं। तो विशेष रूप से तो बात यह है कि पूरा भद्रा समय भी यदि त्याग सकते हैं तो त्याग देना चाहिए। यदि पूरा भद्रा काल नहीं त्याग सकते, ऐसी स्थिति में प्रमुख रूप से भद्रा का जो मुख काल है वो गणित से प्राप्त होता है, कितने बजे से कितने बजे तक भद्रा का मुख रहता है। कम से कम उस समय को तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के निश्चित रूप से त्यागना ही चाहिए। और यदि संभव हो सके तो भद्रा का जो पुच्छ काल होता है, एक समय निकाला जाता है, उस समय में होलिका दहन किया जा सकता है। और यदि भद्रा पुच्छ का भी समय हम प्रयोग न कर पाएँ किसी कारणवश,
तो भद्रा मुख काल को तो हर हालत में त्यागना ही है, और भद्रा पुच्छ को प्रयोग ना कर पाए तो भद्रा मुख काल को छोड़कर बाकी के समय में भी, भद्रा काल में भी होलिका दहन किया जा सकता है अति आवश्यकता की स्थिति में। तो बात यह है कि सूत्र ये है कि पहली दृष्टि में पूरा का पूरा भद्रा काल यदि त्याग सकते हो तो त्याग दीजिए, नहीं तो कम से कम भद्रा का मुख काल तो हमको त्यागना ही चाहिए। भद्रा के मुख से रहित जो शेष समय बचता है, जिसमें भद्रा पुच्छ काल भी होता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रदोष काल में होलिका दहन करना चाहिए अथवा आधी रात से निश्चित से पहले ही कर लेना चाहिए। ये सूत्र यहाँ पर हैं। यदि भद्रा, जिसमें लिखा है शास्त्र में धर्म सिंधु में, भद्रा काल निशीथ पश्चात समाप्तः तदा भद्रा मुखम त्यक्त्वा शेष भद्रा काले भद्रा पुच्छेवा निशीथात प्राक होलिका दहनम कार्यम। यानी कि यदि आधी रात से पहले भद्रा समाप्त हो रही हो तो पूरी की पूरी भद्रा को समाप्त हो जाने के बाद आधी रात से पहले ही होलिका दहन कर लेना चाहिए। लेकिन किसी भी दशा पे, किमपि दशायाम निशीथ पश्चात होलिका दहनम न कार्यम, किसी भी हालत में होलिका आधी रात के बाद, निश्चित के बाद नहीं जलानी चाहिए। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। यदि प्रदोष काल में भद्रा पुच्छ मिल जाए तो प्रदोष काल में होलिका दहन कर लें। भद्रा पुच्छ आदि नहीं मिल पा रहा हो किसी कारणवश और आधी रात से पहले भद्रा समाप्त हो रही है तो फिर भद्रा समाप्त हो जाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन निश्चित से पहले कर ले, हर हालत में कर ले। निश्चित के बाद, आधी रात के बाद होलिका दहन किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि ये 2024 में पूर्णिमा आदि की स्थिति क्या है। तो 24 मार्च 2024 रविवार के दिन पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है प्रातः 9:55 से, और 25 मार्च सोमवार को ये दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। तो सबसे पहली बात तो ये हमको यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 25 मार्च को दोपहर के बाद पूर्णिमा नहीं है, सायंकाल में नहीं है, प्रदोष काल में नहीं है, रात्रि में भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रदोष काल में है ही नहीं, 10.5 घंटे भी सूर्योदय के बाद नहीं रही है, तो 25 मार्च को सैद्धांतिक दृष्टि से सूत्रों के अनुसार होलिका दहन 25 मार्च को नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। अब बात यह है कि 24 मार्च को जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ हुई है सुबह 9:55 से, तभी से भद्रा दोष भी प्रारंभ हो गया है, और ये भद्रा दोष रात को 11:13 तक रहेगा 24 मार्च को। तो सुबह 9:55 से रात को 11:13 तक 24 मार्च को भद्रा है। तो भद्रा काल में होलिका दहन का निषेध है। तो ऐसी स्थिति में भद्रा समाप्त हो रहा है आधी रात से पहले ही, लगभग 11:15 बजे तक भद्रा दोष समाप्त हो जाएगा। और हमारा जो निशीथ काल है उसके अनुसार हमें आधी रात से पहले ही, वो गणित से भी स्पष्ट करेंगे कि क्या समय है निशीथ काल का। तो ऐसी स्थिति में हमको भद्रा के समाप्त हो जाने के बाद आधी रात से पहले ही होलिका दहन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में आदेश है, निर्देश है। अब ऐसी स्थिति में ये जो निशीथ काल है, इसको यदि हम देखें कि कब निशीथ काल कब है, भद्रा मुख कब है, भद्रा पुच्छ कब है, और कब हम होलिका दहन कर सकते हैं, कौन सा समय होलिका दहन का त्यागने योग्य है, तो उसका गणित करने पर यहाँ प्राप्त होता है। और ये जितना भी गणित है वैसे तो घंटा मिनट के आधार पे, 2-4 मिनट के आधार पे सर्वत्र प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बताने की दृष्टि दिल्ली के आधार पे बनाया गया है। तो 24 मार्च को जो विशेष रूप से त्याज्य समय है होलिका दहन के लिए, कि वो हर हालत में त्यागना चाहिए, वो समय है भद्रा मुख का शाम को 7:54 से लेकर के रात्रि 10:07 तक। तो ये जो समय है ये भद्रा मुख का समय है। ये भद्रा मुख का समय हर हालत में सर्वत्र त्यागना ही चाहिए। इसमें होलिका दहन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो ये तो विशेष रूप से त्याज्य समय हो गया। अच्छा, सामान्य समय क्या है कि भाई चलो भद्रा मुख त्याग दिया, सामान्य समय में कब होलिका दहन करें।
तो सामान्य समय है रात्रि 10:07 से लेकर के 11:13 तक का जो समय है वो सामान्य समय है भद्रा काल में। यदि इस समय भद्रा काल में ही करना है किसी को तो इस समय में वो कर भी सकते हैं। मध्यम समय है शाम को 6:34 से शाम को 7:54 तक का जो समय है वो भद्रा पुच्छ का समय है। इस समय का प्रयोग भी किया जा सकता है। और सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ समय जो राजा के लिए, प्रजा के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए हितकारी है, वो समय है रात को 11:13 से लेकर के 12:27 तक का जो समय है ये भद्रा से रहित समय है। और शास्त्र के अनुसार भद्रा रहित काल में आधी रात से पहले होलिका दहन करना चाहिए। उस सूत्र सिद्धांत के अनुसार हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि भद्रा के समाप्त हो जाने के बाद 24 मार्च को रात्रि 11:13 से लेकर के 12:27 तक हम होलिका दहन करें। सबसे श्रेष्ठ समय है। इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो भद्रा पुच्छ का प्रयोग कर सकते हैं समय, वो हम बता चुके हैं। लेकिन किसी भी हालत में रात को 12:27 के बाद यानी कि निशीथ काल के बाद होलिका दहन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब परंपरा में समाज में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, इस विषय पर हम ना तो हमारा कोई अधिकार है उनको रोकने का, हम केवल बता सकते हैं। रोकने, टोकने, दंडित करने का जो अधिकार है वो सरकार का होता है, राज्य का होता है। तो ये यहाँ पर समय की बात पूरी हो जाती है। अच्छा, विवाद क्यों होता है कि भाई होलिका 25 को भी है और 24 को भी होनी है, 25 को भी कर सकते हैं। तो इस विषय में कभी कभी क्या होता है कि जो लोग ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान रखते हैं, हम उनके ज्ञान पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बैठा दिया जाता है कि बस सूर्योदय कालीन तिथि ही पूरे दिन प्रयोग की जाती है और वही मान्य होती है, उसी से संबंधित सारे व्रत कर्म आदि सब वो वहाँ करने चाहिए। लेकिन ये ठीक नहीं है बात। होलिका दहन के निर्णय करने के सूत्र बिल्कुल अलग हैं। उसका सूर्योदय से, सूर्योदयकालीन तिथि से, पूर्णिमा से कोई लेना देना नहीं है। होलिका दहन में पूर्णिमा सूर्योदयकालीन नहीं देखी जाती, उदय व्यापिनी नहीं देखी जाती है, वो प्रदोषकालीन देखी जाती है। वो कितने टोटल समय, पूरे समय रही, वो सब देखा जाता है। उसका सूर्योदय से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए 25 मार्च को सूर्योदय के समय पर पूर्णिमा है, दोपहर तक पूर्णिमा रही है, उदय व्यापिनी है, इन सब बातों को लेकर के कृपया ऐसे सज्जन महोदय समाज को भ्रमित न करें कि उदयकालीन तिथि से ही व्रत पर्व का निर्णय होता है। इससे अच्छा है कि वो स्वयं शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने गुरुजनों के साथ बैठ करके इस विषय पर अपने स्वाध्याय को और आगे बढ़ावें। अच्छा, इसके साथ एक बात और भी यहाँ पर है कि कभी कभी क्या समाज में ज़्यादातर ये स्थितियाँ हैं कि एक तो नगर में बड़ी होली होती है, दूसरी घरों में भी कुछ जगह परंपरा होती है कि छोटी होली घर में भी रखते हैं, और उस छोटी घर की होली में नगर की बड़ी होली से अग्नि ला करके वहाँ पर अग्नि स्थापना होती है, होलिका दहन होता है। अब ऐसी स्थिति में यदि नगर की जो बड़ी होली है वो विधि से, उचित समय से उसमें अग्नि प्रवेश न हो, होलिका दहन न किया जाए, तो इसका मतलब है कि नगर की बड़ी होली भी असंस्कारित हो गई, असंस्कृत हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, अपने घर की होली के लिए कैसे उचित समय का प्रयोग करें? तो वहाँ पर बात यह है कि निश्चिंत होकर के उचित समय यथा विधि कपूर आदि के द्वारा आप अपने घर की होली का भी दहन कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। यानी कि प्रमुख है कि आप उचित समय पर यथा विधि अपने घर की होली का दहन करें। नगर की बड़ी होली यदि वो गलत समय पर उसमें अग्नि प्रवेश किया जा रहा है, होलिका दहन हो रहा है, तो उससे प्रभावित न हो, स्वयं व्यक्तिगत रूप से उचित समय पर उचित विधि का प्रयोग करते हुए इस पर्व को संस्कारित रखते हुए, करते हुए शास्त्रों के अनुसार मनाने का हमको प्रयास करना चाहिए। किसी के भी ये कहने से कि सूर्योदयकालीन 25 मार्च को है पूर्णिमा, इसलिए 25 मार्च को होली होगी या होनी चाहिए, ये नितांत अशास्त्रीय बात है। ये पूर्ण रूप से गलत है, इसके प्रभाव में ना आवे। अच्छा, इसके साथ एक बात और भी आती है कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि पिछले वर्ष 2023 में भी ऐसी स्थिति बनी थी
तब वहाँ भी हमने स्पष्टीकरण दिया था। तो लोग कहते हैं कि यदि 24 मार्च को होलिका दहन होगा तो फिर हम रंग की होली कब करेंगे, 25 मार्च को या फिर 26 मार्च को प्रतिपदा में। तो ऐसी स्थिति में निर्णय करना बहुत कठिन नहीं है। शास्त्र में यद्यपि निर्णय सिंधु में इस प्रकार का वाक्य आता भी है, लेकिन हम अपने विवेक से भी इसका निर्णय कर सकते हैं कि रंग कब खेलेंगे, एक दूसरे को कब लगाएंगे, बधाई कब देंगे, इस विषय में बहुत गंभीरता नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं वर्तमान काल में परिस्थितियां चाहे जो भी हों, होली मनाना, रंग लगाना, गुलाल लगाना, एक दूसरे को बधाइयाँ देना तो होलिका दहन से पहले से भी प्रारंभ हो जाता है और होलिका दहन के बहुत समय बाद तक रहता है। तो रंग कब लगाएंगे इसका होलिका दहन से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। निश्चिंत होकर के होलिका दहन के उपरांत अगले ही दिन अथवा उससे पहले भी अथवा उसके कई दिन बाद भी आप रंग गुलाल लगा सकते हैं, लगाते हैं, और ये सब आप सब जानते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय प्रश्न नहीं है कि होलिका दहन के बाद रंग गुलाल की होली अगले दिन खेलें या उसके अगले दिन प्रतिपदा में खेलें, यहाँ पर ये विषय प्रश्न ही नहीं है। तो निश्चिंत होकर के होलिका दहन 24 मार्च को रात को 11:13 के बाद 12:30 बजे से पहले, रात्रि आधी रात खत्म होने से पहले ही कर लें। यही सबके लिए श्रेष्ठ है, उचित है।